नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। चुनाव की गर्मा गर्मी लगता है कि आज से पहले अभी शुरू ही नहीं हुई थी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अशोक विहार में एक जनसभा का आयोजन था। एक बड़ी रैली थी। तो लगता यह है कि अब जो है चुनावी समर में सारी पार्टियां एक एक करके चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले एक्टिव हुई और उसने अपनी सूची भी जारी कर दी। जबकि अभी दिल्ली में आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन उसने अपनी सूची जारी कर दी। और जो तैयारी का वक्त है, शायद इसीलिए सूची जारी की गई कि पर्याप्त समय मिल सके, पूरी तैयारी हो सके। इस मामले में तो आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी ली है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जो आज मोदी जी की धमाकेदार एंट्री रही, दिल्ली का अशोक विहार का इलाका जहां पर उन्होंने सभा की, और विशेष रूप से जो कमजोर तबके के लोग हैं, लगभग 1600 शायद 50 फ्लैट उन्होंने आवंटित किए। समाज के जो गरीब वर्ग हैं, झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, और जो झुग्गी में रहने वाले लोगों की खुशी देखते ही बनती थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें फ्लैट की चाबी गिफ्ट की। ये तो मानना पड़ेगा कि आज से माहौल गर्मा गया है चुनाव का, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब किसी जनसभा को संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करते हैं ना किसी सभा को, या जब पब्लिक को एड्रेस करते हैं, तो मान के चलिए कि चुनाव का पूरा माहौल ही बदल जाता है। यही आज देखने को मिल रहा था, क्योंकि जनता जो वहां उपस्थित थी, बहुत बड़ी संख्या में जनता थी उपस्थित, और जो वहां का जो माहौल था वो पूरा मोदी में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नारे लग रहे थे और पूरे उत्साह में थी पूरी जनता। और मोदी जी ने भी एक एक करके जो केजरीवाल जी की योजनाएं रही हैं, उनके सबके चीथड़े उड़ा डाले। देखिए, वीर सावरकर यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई नजफगढ़ के पास, फ्लैट की आवंटन किया गया फ्लैटों का, ये तो किया ही किया। लेकिन जो फेक नैरेटिव मोदी जी के हिसाब से चला रही है आम आदमी पार्टी, एक एक करके उस पर भी उन्होंने तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुष्मान योजना रोकी गई, बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई, क्योंकि केंद्र सरकार की ये दोनों योजनाएं थी, लेकिन दिल्ली में इन दोनों को जानबूझकर रोका गया केंद्र सरकार के द्वारा। अब प्रश्न यही उठाया गया कि जब जनता का भला करना चाहते हैं तो इन योजनाओं को रोका क्यों गया। अब जहां तक बात है एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन के बारे में बड़े दावे किए जाते हैं कि वर्ल्ड क्लास बना दिए गए हैं, इसके बारे में भी मोदी जी ने जनता को बताया कि समग्र शिक्षा योजना जो केंद्र सरकार चलाती है, उसकी जो राशि आवंटित की गई थी, उसमें से भी मुश्किल से 50% राशि का ही उपयोग किया गया। बाकी अभी तक वो उपयोग में ही नहीं लाई गई। इसका अर्थ यह है कि जो राशि मिली थी उसका उपयोग नहीं किया गया। तो देखिए, जब जनता के भले के लिए कोई योजना चलाई जाती है और उसके लिए पैसा भी मिलता है, तो जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका कर्तव्य बनता है कि जनता के भले के लिए उस पैसे का सदुपयोग किया जाए। लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी विफल रही। एक उन्होंने और भी जिक्र किया कि केजरीवाल जी का कोई बहुत पुराना इंटरव्यू कभी रहा होगा, जिसमें उन्होंने कहा होगा कि यमुना को साफ करने के वोट नहीं मिलते। प्रमुखता से मोदी जी ने इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि एक केजरीवाल, नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि जो बोलते हैं कि यमुना की सफाई करने से वोट नहीं मिलते, तो उनका यह कहना था कि क्या जनता को अधिकार नहीं है, अगर वोट नहीं मिलते तो क्या जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। तो देखिए, उन्होंने बातों ही बातों में तंज तो कसा। लेकिन इसके जवाब में भी केजरीवाल जी ने देर नहीं लगाई।
और लगभग 4 बजे के बाद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी प्रश्न उछाले, जिसमें यह कहा गया कि 10 लाख का सूट, 2500 करोड़ का मकान और 950 करोड़ के जहाज में बैठकर मोदी जी को नहीं हक है कि वो मेरे बारे में कोई बात करें, क्योंकि मोदी जी ने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहता तो शीश महल अपने लिए बनवा सकता था, लेकिन मुझे गरीबों की चिंता थी, उनके उनके लिए कोई घर बन जाए पक्का, ये मेरा सपना था। और इसी सपने को सच करने के लिए अब तक 4 करोड़ लोगों की सहायता की गई है कि वो अपना मकान ले सकें। और उनका ये सपना है कि हर गरीब के पास पक्का मकान हो, उसे झोपड़ी में ना रहना पड़े। इसी बात पर केजरीवाल जी ने, जैसे मैंने बताया, कि इन तीन चीजों के मुद्दे उठाए। अब देखिए दोस्तों, 10 लाख का सूट जिसका तंज कसा जाता है, देखिए अगर इसके बारे में भी डिटेल निकाली जाए तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 10 लाख का सूट जरूर है, लेकिन वो कम से कम आप इतना समझ लीजिए कि जनता के पैसे का नहीं। तो इससे परसेप्शन पता लग जाता है कि परसेप्शन कहाँ पर लाया जा रहा है। और जो बाकी रही 2500 करोड़ के मकान की, तो देखिए मकान तो प्रधानमंत्री का है और उसमें क्या चीज़ें जरूरी हैं सुरक्षा की दृष्टि से। अगर कंपेयर करना है तो विलासिता की वस्तुओं पे कीजिए, और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी का जो तमगा है वो कि मोदी जी ने अपने उस सीने पे नहीं लगाया, वो केजरीवाल जी ने लगाया। तो सोच के आप देखिए कि कौन कहाँ पर बात कर रहा है। और विमान की बात तो देखिए बेजा बात है, क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी सुरक्षा होती है, उसका क्या उसके लिए प्रोटोकॉल है, उसका भारत सरकार निर्धारण करती है। तो इस बार ये कोई चर्चा के विषय नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी एक छोटे से शहर नुमा राज्य के, ये तो राज्य भी नहीं है, एक शहर के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर उन्हें अपना तुलना ही करनी है अपनी, तो जो देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे तुलना कर सकते हैं। योगी जी से कर लीजिए तुलना, तो सारा आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना पानी में है। देखिए मजा तो तब आ रहा है, अब आना इसलिए शुरू हुआ है कि अब कांग्रेस भी जो है, वो जो तीसरा पक्ष है, और सबसे ज्यादा तकलीफ, ये मान के चलिए सबसे ज्यादा तकलीफ केजरीवाल जी को कांग्रेस की वजह से हो रही है। आप ये पक्का मानिए, बीजेपी तो जो कर रही है कर ही रही है, और जो बीजेपी के वोट है लगभग उनके 1-8% को छोड़ दें तो लगभग उनके वोट पक्के ही रहते हैं। और जब से संघ ने भी इसमें खुल के बोल दिया है कि वो बीजेपी के लिए काम करेगा, और कहा यह जा रहा है कि 50,000 कम से कम वो बैठ के करने वाला है, तब से ये समझ लीजिए कि बेचैनी बहुत बढ़ चुकी है केजरीवाल जी की। लेकिन जब कांग्रेस ने जो तीसरा मोर्चा खोल दिया है, ये परेशानी ज्यादा पैदा कर रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस अगर 15% वोट भी ले आई तो खेल खराब हो सकता है आम आदमी पार्टी का, ये पक्का मानकर चलिए। क्योंकि संदीप दीक्षित जी ने भी जो उनकी माँ हैं, स्वर्गीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, शायद उन्होंने भी कसम खा ली है कि उनके भी अपमान का बदला वो लेकर रहेंगे। तो एक एक करके वो सारे आरोप लगा रहे हैं, सारी बातें पिछली गिनवा रहे हैं, किस तरह से वो आरोपों का पुलिंदा लेकर चला करते थे केजरीवाल जी, और अब उनके पास कोई जवाब नहीं है कि 360 पेज वो थे किस चीज के। और ये आरोप देखिए आज से लगने शुरू हुए हैं। अब एक आरोप का दूसरा जवाब दूसरे आरोप का पहला वाला जवाब देगा, एक दूसरे पे आरोप लगेंगे, जवाब दिए जाएंगे, और जनता जो है, जनता तो जनार्दन है, निर्णय वो करेगी। तो देखिए चुनाव की लड़ाई अब दिल्ली में दिलचस्प होने वाली है। अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।